बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इनायतुल्ला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाम से ही ज़ाहिर है, आज़ादी एक्ट 1947। यानी ये वो एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली। यानी 1947 का वो एक्ट जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली। इससे पहले जो थे पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं थे। पाकिस्तान और इंडिया ने मुतालबा, पाकिस्तान लीडर से उसने मुतालबा किया एक आज़ाद वतन का। इससे पहले भी जो जदोजहद की डिमांड्स की आज़ाद वतन का, तो लिहाजा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब एक तय तो कर लिया कि आज़ादी देंगे। आज़ादी किस तर्ज पर देंगे, किस कानून के तहत देंगे, किस तरह देंगे, तो इसके लिए एक पॉलिसी होगी, एक कानून बनेगा, तो उस कानून के तहत आज़ादी देंगे। वो कानून क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यानी इस कानून के तहत पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक एक्ट पास हुआ जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। यानी ये इस कानून के चंद नुकात दर्ज झेल है, 6 पॉइंट्स थे। ये जो एक्ट है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। यानी इस एक्ट में ये 6 पॉइंट्स थे। पहला क्या था कि सब कॉन्टिनेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स, यानी सब कॉन्टिनेंट को 2 डोमेन्स में तकसीम किया जाएगा। अब ब्रिटिश ने कहा आज़ादी देंगे, किस तरह देंगे? इस कानून के तहत देंगे। सब कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला एक क्या होगा? पाकिस्तान होगा, और दूसरा क्या होगा? इंडिया होगा। क्या था दूसरा जो पॉइंट था इस का कि बोथ विल फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आज़ादी जब देंगे, दोनों अपनी अपनी असेंबली बनाएंगे। पाकिस्तान अपनी असेंबली बनाएगा, वो अपना असेंबली बनाएगा। इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट क्या था कि बोथ विल फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ादी देने के बाद हर कोई अपना कानून बनाएगा। पाकिस्तान अपना कानून बनाएगा, वो अपना कानून बनाएगा, अपने अपना कानून बनाएंगे मुल्क में। फिर इसके बाद फोर्थ जो है वो क्या था कि बोथ विल बी इंडिपेंडेंट, दोनों आज़ाद हैं। इससे पहले वो आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, मगर आज़ादी देने के बाद इस एक्ट में ये कहा गया कि दोनों आज़ाद है, जो भी करना चाहते अपने अपनी मुमलकत है, रियासत है। फिर इसके बाद फिफ्थ क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स के पास ये इख्तियार है रेदर टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। जो आज़ाद रियासतें थी उन लोगों के पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो या इंडिया को, उन लोगों की मर्जी, चॉइस दिया गया। जो 6 पॉइंट्स है उसमें ये कहा गया इस एक्ट में कि रेडक्लिफ को बाउंड्री कमीशन का जो जिम्मेदारी देगी वो देगी कि रेडक्लिफ बाउंड्री बनाएगा। तो लिहाजा रेडक्लिफ को कहा कि आप बाउंड्री कमीशन बनाओ, बाउंड्री बनाओ, इलाके मुख्तस करो कि कौन से इलाके पाकिस्तान के होंगे, कौन से इंडिया के होंगे। यानी वो एक्ट जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिले। और इस एक्ट में 6 पॉइंट्स है जो अभी मैंने बता दिए।